2020 में पैंडेमिक आया। पैंडेमिक तो खत्म हो गया लेकिन उसका इम्पैक्ट अभी तक खत्म नहीं हुआ। अगर हम कंपनीज़ की बात करें, बहुत सारे कंपनीज़ के बुक्स में दिखता है उनके मार्जिन के फॉर्म में। अगर हम कंट्रीज़ की बात करें तो बहुत सारे कंपनीज़ अभी भी माइल्ड रिसेशन को फेस कर रही हैं। लेकिन इन सारे प्रॉब्लम्स के बीच में एक सेक्टर ऐसा था, पेपर सेक्टर, यानी पेपर स्टॉक्स 100% तक के पॉजिटिव रिटर्न दे रहे थे। तो ऐसा क्या हुआ जो इन कंपनीज ने इतने अच्छे रिटर्न दे दिए? साथ ही में अगर हम बात करें क्या ये रैली आगे भी सस्टेन रह सकती है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे इसी वीडियो में। लेकिन जहां पूरा वर्ल्ड कोविड को फेस कर रहा था, कोविड से डरे हुए थे, तो क्या इस सेक्टर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आई? सबसे पहले प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद सोल्यूशन। भाई प्रॉब्लम आई सबसे पहले हिंदी पेपर, इंग्लिश पेपर भैया करना कम कर दिया था, न्यूज भाई बोल दिया था कि कुछ हिंदी पेपर, इंग्लिश पेपर भैया। हमें लगता था कि इससे भी फैलता है। दूसरी अगर हम बात करें, कॉलेजेस स्कूल बंद हो चुके थे तो बहुत सारी चीज़ें शिफ्ट हो गई थी डिजिटली, तो वहाँ पर भी पेपर कंपनीज के प्रोडक्ट यूज़ होना कम हो गए थे। थर्ड प्रॉब्लम इस कंपनीज के लिए आई, ऑफिसेस तो बंद हो गए, तो जितने भी ऑफिसेस में पेपर यूज़ होता था अब वो यूज़ नहीं होता, वो सारी चीज़ें शिफ्ट हो गई थी डिजिटली। तो यहाँ पर भी कंपनीज को फेस करना पड़ा, यानी कि पेपर कंपनीज को फेस करना पड़ा, उनके प्रोडक्ट कम यूज़ हो रहे थे। इतना ही नहीं, इन सभी के बीच में डिमांड काफ़ी कम हो गई थी इन कंपनीज़ के प्रोडक्ट की। सो ये बहुत ज़्यादा, अगर हम बात करें, स्ट्रगल कर रहे थे उस टाइम कि किस तरह से इस प्रॉब्लम से बाहर आया जाए और कैसे सोल्यूशन निकाला जाए। इन सब प्रॉब्लम्स के बीच में सेवियर का काम किया इन कंपनीज़ के लिए, इस सेक्टर के लिए ई कॉमर्स ने। ई कॉमर्स ने कैसे बात करें, क्योंकि हम और आप इतने डरे हुए थे उस वक्त, घर से बाहर निकल नहीं रहे थे, शॉपिंग हो या कोई चीज़ मंगानी हो, सारी चीज़ें के लिए हम ई कॉमर्स का ही सहारा ले रहे थे। तो ऐसे में डिमांड बढ़ गई ई कॉमर्स की, और ऐसे में बॉक्सेस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगी। बॉक्सेस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लग गई तो उस बॉक्स को बनाने के लिए ज़रूरत पड़ी किस चीज़ की? पेपर की। तो ऐसे में पेपर कंपनीज की डिमांड थोड़ी सी यहाँ बढ़ने लगी, या फिर ये कहें थोड़ी सी राहत मिलनी शुरू हो गई। बट जहां स्टॉक मार्केट बढ़ना शुरू हो गया था, या फिर ये कहें कोविड के क्रैश के बाद, लेकिन जो पेपर के स्टॉक थे वो अभी भी नहीं बढ़ रहे थे, या फिर ये कहें इन्वेस्टर थोड़ा सा कंफ्यूज थे, कन्विंस नहीं थे कि यहाँ, क्योंकि वो सोच रहे थे वेस्ट पेपर के बारे में। अब वेस्ट पेपर क्या है, अगर उसको समझने की कोशिश करें, वेस्ट पेपर दो चीज़ों से बना है, या फिर ये कहें पेपर दो चीज़ों से बनता है। पहला जो होता है वुड पल्प से थ्रू, ठीक है, वुड पल्प फ्रॉम ट्रीज, और दूसरा जो होता है रिसाइकल्ड फ्रॉम ओल्ड पेपर। इन दो चीज़ों से पेपर बनता है, ये आप समझ गए। और अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया जो पर कैपिटल जो पेपर कंजम्पशन है वो है 20 से 30 केजी ओनली। अगर हम इसी चीज़ को कंपेयर करें वेस्ट के साथ तो 350 यानी 350 केजी पर कैपिटल, तो आप समझ पाएंगे कहाँ ज़्यादा पेपर यूज़ होता है। अगर जहाँ ज़्यादा यूज़ होगा तो वहाँ वेस्ट भी ज़्यादा होगा, ये आप समझ गए। तो कुल मिला के जो इंडिया है वो 70% जो अपना वेस्ट पेपर है, या फिर ये कहें जो रॉ मटेरियल है, वो इंपोर्ट करता है इन्हीं कंट्री से, यानी यूरोप एंड यूएस से। या फिर इस ऐसे समझे कि इंडियन पेपर कंपनीज के लिए जो रॉ मटेरियल आता है वो आता है यूरोप एंड यूएस से, वो भी 70%। आगे अगर समझने की कोशिश करें, लेकिन कोविड के टाइम में इन कंपनीज ने जो वेस्ट पेपर है उसको प्रोड्यूस करना कम कर दिया था। अगर रॉ मटेरियल ही कम हो गया तो इंडियन कंपनीज के लिए प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़नी शुरू हो गई थी, यानी 35% ड्रॉप हो गया था, इतना ये हो गया था। प्लस प्राइसेस भी बढ़ने शुरू हो गए थे, तो प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। सिर्फ इतना ही नहीं, जो फ्रेट कॉस्ट है वो भी 3 गुना तक बढ़ गए थे। और जहाँ प्रॉब्लम कम नहीं हो रहे थे, यूरोप ने, यानी जहाँ से इंडिया वेस्ट पेपर को इंपोर्ट करती थी, यूरोप ने एक्सपोर्ट को बैन कर दिया था टू इंडिया के लिए, यानी कि कंप्लीटली कहें पेपर स्टॉक को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था। तो जब इतनी प्रॉब्लम थी तो उसके बाद भी इस कंपनीज, या फिर ये कहें इनके स्टॉक ने 100% तक के रिटर्न कैसे दे दिए और अभी भी पॉजिटिव बने हैं क्या, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ ऐसे रीज़न क्या थे। सबसे पहले अगर हम बात करें, जो इनके लिए पहले प्रॉब्लम का काम करे थे वही बाद में सोल्यूशन का काम करे थे, यानी कि जो यूरोप ने बैन लगाया था एक्सपोर्ट के ऊपर, वो उन्होंने 1 अप्रैल यानी 2021 में उसको लिफ्ट कर दिया था। यहाँ से थोड़ा ईजियर हो गया था इंडियन पेपर मैन्युफैक्चरर के लिए कि जो सोर्स है वेस्ट पेपर उनको ईजिली अवेलेबल हो पा रहा था। पहला उनके लिए सोल्यूशन आया। दूसरे सोल्यूशन की बात करें, स्कूल एंड कॉलेजेस ऑफिसेस थोड़ा सा खुल गए थे, वापस से इन कंपनीज के प्रोडक्ट यानी कि पेपर यूज होना शुरू हो गया था। साथ ही में अगर हम बात करें ई कॉमर्स, तो यूज हो ही रहा था या फिर बूम कर ही रहा था। तब तक लोगों को आदत पड़ चुकी थी ई कॉमर्स की, या फिर ये कहें फेयर अभी भी था, इसलिए बहुत सारी चीज़ें हम लोग कॉन्टैक्टलेस ही कर रहे थे और उसके लिए हम सहारा ले रहे थे ई कॉमर्स का। आगे अगर समझें, इन कंपनीज को इतना नुकसान हो रहा था उस वक्त, तो इन्होंने थोड़ा सा प्राइसेस भी बढ़ाना शुरू किए हैं।
तो कुछ सोल्यूशन तो अभी तक आ चुके थे, लेकिन कुछ कंपनीज ने जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन का भी सहारा लिया। क्या होता है अगर इसको समझने की कोशिश करें, जो इंटीग्रेशन होता है दो टाइप के होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड, दूसरा होता है बैकवर्ड। बैकवर्ड को अगर हम इस तरह से समझने की कोशिश करें, कोई प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आप खुद से ही ढूंढने की कोशिश करें, मतलब आप किसी पे कम डिपेंडेंट रहे। तो ऐसे ही इन कुछ कंपनीज ने इस बैकवर्ड इंटीग्रेशन का यूज़ किया। जैसे कि इनके लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती थी, वेस्ट पेपर, जो जिसके लिए इन कंपनीज़ को डिपेंड रहना पड़ता है यूएस एंड यूरोप में। तो कुछ कंपनीज ने उसको प्रोड्यूस करना खुद ही शुरू कर दिया था, या फिर कम डिपेंडेंसी करना शुरू कर दिया था, क्योंकि कंपनी समझ चुकी थी ये पहली बार प्रॉब्लम आ रही है। तो उनके बिजनेस में भी प्रॉब्लम आई, यानी कोविड पहली बार आया तो उनके बिजनेस पर भी इम्पैक्ट हुआ। हो सकता है ये चीज़ें कितनी लंबी चले, उस वक्त कोई नहीं जानता था। हो सकता है ऐसी प्रॉब्लम बार बार आई तो हम क्या करेंगे। इसलिए कुछ कंपनीज ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन का सहारा लिया अपने बिजनेस को सस्टेन रखने के लिए, यानी कि वुड पल्प वो खुद ही प्रोड्यूस कर पाए, या फिर ये कहें वो अपने लिए रॉ मटेरियल की व्यवस्था खुद ही कर पाए, सो दैट डिपेंडेंसी कम हो प्लस कॉस्ट कम रहे। इन दो चीज़ों के लिए बैकवर्ड इंटीग्रेशन का यूज़ किया कुछ कंपनीज ने, जो एक स्मार्ट मूव था। स्मार्ट मूव ने कैसा रिजल्ट दिखा है वो भी आप देख सकते हैं। एक लिस्टेड कंपनी है जेके पेपर। जेके पेपर का क्वार्टरली रिजल्ट आपके सामने है, किस तरह से इसका नेट सेल जो रियलाइजेशन के फॉर्म में आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वार्टरली बेसिस पे किस तरह से अप ट्रेंड में ही रहा। क्लियरली हमें यहाँ पे बता रहा है इन सारे सोल्यूशन के बाद कंपनीज के रिजल्ट में इसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा। इसीलिए शेयर की अगर हम बात करें 100% से भी ज़्यादा इसने रिटर्न दिए थे। रिसेंट में ज़रा सा करेक्ट हुआ है, लेकिन अच्छी खासी तेजी पास में रही थी। इन सब के बाद एक और चीज़ आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। गवर्नमेंट की तरफ से बार बार ये है, या फिर ये कहें गवर्नमेंट का फोकस बना हो प्लास्टिक बैन के ऊपर। तो प्लास्टिक जैसे बैन हुआ तो उससे क्या हुआ, ई कॉमर्स में जो पहले चीज़ें हम तक डिलीवर होती थी, जो भी पैकेज आप ऑर्डर करते थे, तो पहले वो प्लास्टिक के फॉर्म में हम तक पैकेजिंग पहुंचती थी। बाद में यही चीज़ पेपर के फॉर्म में आती है। आज आप इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे होंगे, जब भी आप नेक्स्ट ऑर्डर करेंगे तो ये पेपर के फॉर्म में आएगा। तो इन कंपनीज को यहाँ से भी बिजनेस मिलना शुरू हो गया था, यानी गवर्नमेंट का भी सपोर्ट इनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिल ही गया। और अगर समझने की कोशिश करें, जब से इन कंपनीज ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन का यूज़ किया, स्पेशली अगर हम बात करें जेके पेपर की, क्योंकि हमने उसके रिजल्ट देखे काफ़ी अच्छे थे, या फिर ये कहें इन्होंने जो अपना रॉ मटेरियल है उसको लोकली प्रोड्यूस करना शुरू किया, तब से इनके जो कॉस्ट है उसमें पर टन में 5% की कमी आई 2019 के बाद से। तो आप समझ पा रहे होंगे सीधा सीधा इम्पैक्ट किस तरह से रहा, रिजल्ट के फॉर्म में भी है एंड डेटा के फॉर्म में भी है, और स्टॉक ने 100% से ऊपर पॉजिटिव रिटर्न दिया बहुत छोटे टाइम फ्रेम में। वही अगर हम बात करें दूसरी कंपनी वेस्ट कोस्ट की, उसकी कॉस्ट में उतनी कमी नहीं आई, जबकि बढ़ोतरी आई 3% की। तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कुछ स्मार्ट कंपनी ने स्मार्ट मूव लिया, उन्होंने लोकली प्रोड्यूस करना शुरू किया, क्योंकि वो समझ चुके थे प्रॉब्लम पहली बार आ रही है, लेकिन ये प्रॉब्लम हमें आगे भी आ सकती है, इसलिए हमें इसका सोल्यूशन जितना हो सके खुद से ढूंढना चाहिए। तो ये वो सारे रीजन थे, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव हो, इंडियन गवर्नमेंट का प्लास्टिक बैन एंड यूरोपियन गवर्नमेंट के बात करें जो उन्होंने बैन किया था एक्सपोर्ट, उसको लिफ्ट करना। इसके वजह से जो पेपर कंपनी से उनको लिफ्ट मिला, उनका डिमांड वापस आई, और बाकी सारी चीज़ें स्कूल का खुलना, ऑफिस को नॉर्मल होना, ये सारे प्रॉब्लम्स थे जो बाद में सोल्यूशन की तरफ इन कंपनीज के लिए काम किए। आपको क्या लगता है ये सोल्यूशन अभी भी है, यानी कोविड जा चुका है और ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव जो लिए थे वो अभी भी स्टिल ऑन है, तो क्या ये रैली और भी कंटिन्यू रह सकती है? आप हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। मैक्सिमम चीज़ें हमने इस केस स्टडी में समझने की कोशिश की, बाकी इस वीडियो में थैंक यू सो मच। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन भी कंसीडर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।